हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। साथ ही साथ आज है 10-10 पोर्टल, और 10-10 पोर्टल का क्या असर आपके रिश्ते पर हो रहा है, आज हम चेकआउट करने वाले हैं। ओके, चलिए। ये जो रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें ताकि आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स या फिर ब्रेसलेट्स, इस तरीके से हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ब्रेसलेट हो गया, ठीक है, डिज़ायर लव ब्रेसलेट हो गया, ब्लैक हकीक हो गया, ये हकीक है, ठीक है, ब्लैक हकीक ब्लैक कलर का है। इस तरीके से क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज़ हो गए। अगर आप ये सब लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो और मेरी वेबसाइट पर पहुँच के अपने लिए जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। एनर्जाइज होंगे, रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप फटाफट से जाएं और वहाँ पर ऑर्डर करें इस वीडियो को देखने के बाद। ओके ना और साथ ही साथ नीचे जो है आपको मैं टैग भी कर दूँगी कुछ प्रोडक्ट्स, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। आज है 10-10 पोर्टल, है ना। तो ये 10-10 पोर्टल आखिर क्या चेंजेस आपके रिश्ते में लेकर आ रहा है। अब सबसे पहले अगर हम 10-10 पोर्टल की बात करें तो 10-10 पोर्टल क्या करता है ना, ये आपके जीवन में एक न्यू शुरुआत करता है, एक न्यू बिगिनिंग लेकर आता है, ठीक है। तो आपने न्यू बिगिनिंग करनी है अपने जीवन में, लेकिन जब हम न्यू बिगिनिंग करते हैं अपने जीवन की तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम पुरानी चीज़ों को रिलीज़ भी करते हैं। एक ग्लास अगर पानी से, मैं हमेशा एग्जाम्पल एक ग्लास का ही देती हूँ तो ठीक है, फिर से एग्जाम्पल एक ग्लास का ही ले लेते हैं। ओके, तो एक ग्लास अगर पानी से भरा हुआ है, आप सपोज करो, ठीक है, क्या आप उसमें और पानी डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, है ना। उसके लिए आपको उस ग्लास को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें और पानी डाल सकते हो या कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। जब तक वो खाली नहीं होगा तो अपने अंदर से कुछ रिलीज़ करने का टाइम, अपने अंदर कुछ भरने का टाइम, ठीक है। इस टाइम पर ये एक ऐसा टाइम है जिस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन अलाइन होती है ना। जो आप मैनिफेस्ट करते हो आप उस चीज़ को रिसीव करते हो अपने जीवन में, तो पॉजिटिव सोचने का टाइम। तो ये 10-10 पोर्टल इन सब चीज़ों को लेकर आता है आपके जीवन में। चलो चेकआउट करते हैं कि 10-10 पोर्टल आखिर आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो अपनी जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आज 10-10 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जो ये 10-10 पोर्टल होता है इसकी जो इफेक्ट रहता है, ठीक है, वो नेक्स्ट पोर्टल यानी जब 11-11 पोर्टल आएगा उससे पहले तक रहेगा, ठीक है। 11-11 पोर्टल के बाद उसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। 6 of Pentacles, Champion of Wands, Elder of Wand, next card is the Emperor, okay, Ace of Cups, the Empress, Champion of Cups, Seven of Wands, Two of Wands, ठीक है। चल ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस हम चेकआउट कर लेते हैं। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो 9 ऑफ कप की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट 9 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, कई बार मिक्स हो जाते हैं।
ओके, दिस इज 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कप की एनर्जी में हमेशा बताती है, इमोशंस को दिखाती है ना। और आज आपके पर्सन जो 10-10 पोर्टल है, ये क्या कर रहा है आपके पार्टनर को, ये आपके पार्टनर को और ज़्यादा इमोशनल कर रहा है, यानी पहले से भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। शायद इतना इमोशंस, इतना प्यार इन्होंने कभी आपके लिए फील नहीं करा जो ये 10-10 पोर्टल में आपको लेकर महसूस करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये साथ ही साथ आपके अंदर ना बहुत बदलाव भी देख रहे हैं, बहुत चेंजेस आपके अंदर शायद आ रहे हैं जो इस 10-10 पोर्टल में वो देख पा रहे हैं। शायद इससे पहले कि इन चीज़ों को नहीं नोटिस कर रहे थे, या इससे पहले ये चीज़ें शायद थी ही नहीं और अब एक चेंज आया है तो इसलिए ये इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल बन गए। पहले आप क्या थे ना, पहले आप इन्हें चेस करते रहते थे, बैक करते रहते थे, इनके बिना रह नहीं पाते थे, ठीक है। अगर ये आपसे बात नहीं करते थे, आप 100 दफ़ा इन्हें कॉल करते थे, या आप क्या करते थे, आप जो अलग अलग नंबर से, अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे नंबर पर चेस करोगे, उससे इनसे बात करने की कोशिश करोगे। इनके फैमिली मेम्बर में से किसी का फ़ोन नंबर है आपके पास, तो आप उनसे जाकर भी पूछोगे कि यार वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ पर है वो। इस तरीके से आप पहले करा करते थे, यानी इतना ज़्यादा इनको चेस करना, इतना ज़्यादा इनको बैक करते थे ना आप। और अब क्या हो रहा है, अब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में शायद आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप इवन दिख रहे हो ना, तो आप ऐसा दिख रहा है जैसे आप फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, आप मज़े में हो, आप हैप्पी हो। उस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या रूप देख रहे हैं आपका, वो आप एक बदला हुआ रूप, एक अलग ही रूप आपको देख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आप देखोगे ना, दिस इज 8 ऑफ कप्स, जहाँ पर आपका बदला हुआ रूप देखकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो निराश महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है यार ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि वो इतना बदल जाएगी, या ये तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा था कि वो इतना प्रैक्टिकल बन जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये कभी उन्होंने इमेजिन नहीं करा था कि आप इतना बदल जाओगे, इतना चेंज आपके अंदर आ जाएगा। सो ये आपका एक बदला हुआ रूप देख रहे हैं। पहले आप इन्हें प्यार देते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनके लिए सब कुछ करते थे, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उनके लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। अब क्या होता है, कुछ अलग होता है ना, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में। होता है नहीं होता आपके साथ भी कि अगर कुछ अलग होगा आपके जीवन में तो आप उस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। यही उनके साथ हो रहा है, जहाँ पर वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि यार ये बदलाव आपके अंदर कहाँ से आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्ट्रांगनेस आपके अंदर कहाँ से आई, किसने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया, किसने आपको इतना बदल दिया, इतनी स्ट्रांगनेस आखिर कहाँ से आई आपके अंदर, वो नहीं जानते हैं, है ना। हो सकता है आप मेरी वीडियोस देखते हो, उससे आपको इतनी क्लैरिटी मिली है, इतनी स्ट्रांगनेस आपके अंदर आई है, वो नहीं जानते हैं चीज़। हो सकता है किसी फ्रेंड ने आपको इस तरीके से गाइड कर दिया कि आप इतने चेंज हो गए हो, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको गाइड कर दिया जो आपका वेल विशर था या थी, है ना, तो उसकी वजह से आपके अंदर इतना बदलाव आ गया। लेकिन ये चेंज अब आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं आप में। सो दिस इज़ अ बिग चेंज जो वो नोटिस कर रहे हैं 10-10 पोर्टल में, और आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत मेजर चेंज जिसे कहा जाता है ना, वो आपके पार्टनर देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। अब क्या होता है ना कि जैसा हमारे साथ होता है ना, ठीक है, वैसे ही हम सामने वाले के लिए भी सोचते हैं। जैसे अगर एक चोर जा रहा होगा ना, तो आप उसके लिए वो चोर क्या सोचेगा सबको लेकर कि यार ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। वहीं एक संत जा रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे, यार ये भी संत है, ये भी संत है ना। यही होता है, जैसा हम होते हैं ना, हम दूसरों के बारे में भी कई बार ना वही चीज़ सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके पास, अब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, समझो इस चीज़ को, क्यों दिया मैंने ये एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके पार्टनर खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वो दूसरों की बातें से जो बहुत जल्दी या तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, या दूसरे लोग आकर उनके कान भर देते हैं, तो उन्हें क्या लगेगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। चाहे आपको किसी ने बदला ना हो, चाहे ये आपकी स्ट्रगल है जो आपके अंदर इतना चेंज आया है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, ये आपकी स्ट्रगल है, इजंट इट। तो आपको हो सकता है किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं करा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये चेंज बाय नेचर आया है, ठीक है। नेचर, यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू ये चेंज हो सकता है, आपकी एनर्जी में आया है। लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं
कि यार आपको आपके किसी दोस्त ने या तो इन्फ्लुएंस कर दिया है या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, बट देयर इज समवन जिसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें भी यही लग रहा है कि भाई आपको भी इन्फ्लुएंस करा लिया है। तो ये एक मैं चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी में भी इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों में से हैं। इनके लिए अपना करियर, अपना जॉब, अपनी बिजनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके पार्टनर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यानी जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए अच्छा घर चाहिए, उन्हें अच्छा बैंक बैलेंस, लग्जरी, ये सब चीज़ें उनको बहुत एनहेंस करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है। अब इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और अगर ये पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए हैं, अब जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी है वो ही इसे रखना है ना, जिन लोगों के जीवन में नहीं है वो थोड़ा सा स्किप करके सुन लो, हर चीज़ आपके लिए नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कलेक्टिव करती हूँ मैं रीडिंग, है ना, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए हैं तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, वो बल्कि उस थर्ड पार्टी की मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुए। हो सकता है जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में है, आपको अगर साइडलाइन कर थर्ड रोमांटिक पार्टी आपके पार्टनर लेकर आए हैं जीवन में, तो जो थर्ड पार्टी है उसके पास अच्छा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, या फिर मतलब अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके पास हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब तक आप उनकी मदद कर रहे थे, जब तक आप उन्हें मटेरियलिस्टिकली हेल्प कर रहे थे, ठीक है, अगर उन्होंने आपसे पैसे मांगे, आपने पैसे दे दिए, तब तक वो आपके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब उन्हें महसूस होने लगा कि नहीं, अब आप और नहीं कर सकते उनके लिए, और बेनिफिट वो आपका नहीं उठा सकते हैं, उन्होंने हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको दे दी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर पहले तो बनती हुई नजर आ रही है। एक और सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बताता है कि इनके लिए इनका करियर बहुत मैटर करना है, यानी इनका करियर, इनकी जॉब। अब अपने करियर, अपनी जॉब, अपने गोल्स में इतना ज़्यादा खो गए थे या इतना ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ये रिश्तों को नहीं निभा रहे थे। आपके साथ जो इनका रिश्ता था, आपके साथ जो इनका कनेक्शन था, ये उसे नहीं निभा रहे थे सही तरीके से। आपको टाइम, अटेंशन नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर की तरफ से। आप उन्हें बुलाते थे, भाई मुझसे मिलने आ जाओ, नहीं यार मैं बिजी हूँ। बात क्या ये होती है कि तुम पूरा दिन बिजी हो, क्या पूरा दिन तुम्हें टाइम नहीं मिला कि तुम कॉल करो? लेकिन आपके पार्टनर ये करते थे, वो पूरा पूरा दिन आपको कॉल नहीं करते थे। क्या सच में वो इतना बिजी होते थे? नहीं, कोई भी, मैं कहती हूँ इतना बिजी नहीं हो सकता कि वो एटलीस्ट आपको एक कॉल करके ये ना बोल सके कि यार मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, या कोई ज़रूरी बात है, कुछ इस तरीके से कोई ना कह सके ना, इतना भी बिजी कोई नहीं होता, नो वन, राइट। तो आपके पर्सन क्या करते हैं, आपके पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ें या उनके गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। चैंपियन ऑफ वैंड, पता है आप भी इनकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड थे? सी नाइट ऑफ सोच की एनर्जी आ गई, ठीक है। आप भी अपने पार्टनर की तरफ इतना अट्रैक्टेड इसलिए थे क्योंकि आपको ना उनसे, जब एक होता है ना कि हम उस इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे हमें ना या तो अनसर्टेनिटी मिल रही होती है, या आप कह सकते हो कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होता है, यानी एक इंसान जो सामने है वो आपसे बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एक्शंस अलग होते हैं उस पर्सन के, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हमें किसी से अटेंशन नहीं मिल रही होती है, या जब हमें किसी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही होती है, प्यार नहीं मिल रहा होता है, डिज़ायर्ड लव नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा होता है, जब हमें किसी से ये सब चीज़ें नहीं मिल रही होती है ना, हम उन चीज़ों के लिए क्रेव करने लगते हैं और हम उस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, या इतना ज़्यादा हमारा फोकस उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है कि हम जो है उसे प्यार समझ बैठते हैं। ये अपने अंदर नोटिस करना ये चीज़, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि अपने अंदर नोटिस करके देखना एक बार कि क्या ऐसा है, और मुझे बताना कमेंट्स में, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो दिस, मुझे जानना है ये चीज़। अच्छा, तो आपको सामने वाले पर्सन से वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपको टाइम नहीं देते थे, अटेंशन नहीं देते थे, आप हमेशा क्रेव करते रहते थे, उनके बारे में सोचते रहते थे, फोकस हो जाते थे उनके ऊपर, ठीक है, आप इतना ज़्यादा सोचते, इतना ज़्यादा मिस करते ना कि आप उस चीज़ को प्यार ही समझने लग गए। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, क्योंकि आपको उनसे वो चीज़ मिल नहीं रही थी, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पर पूरी नहीं हो रही थी,
ठीक है। तो ये भी एनर्जी रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो, क्योंकि आपको उनसे वो चीज़, वो डिज़ायर्ड लव नहीं मिल रहा था जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे। शायद अगर आपको वो डिज़ायर्ड लव मिल जाता ना उस पर्सन से, तो मैं सच बता रही हूँ, फिर आप शायद उन्हें इतना ज़्यादा मिस ना कर रहे होते या इतना ज़्यादा आप उन्हें याद नहीं करते। लेकिन उनसे आपको वो डिज़ायर्ड लव नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका पूरा फोकस हर समय अपने पार्टनर के ऊपर रहता था। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ये अपने अंदर नोटिस करके देखना चाहिए, ठीक है, कि आपको कैसा बिहेवियर अपने पार्टनर का मिला है, ठीक है। अच्छा, एल्डर ऑफ वैंड को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ये है 10-10 पोर्टल, है ना। ये 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो ये 10-10 पोर्टल है ना, ये रिलीज़ कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। पहले आप कुछ रिलीज़ करोगे तब कुछ आएगा आपके पास, है ना। अगर आपकी कैपेसिटी, मैंने क्या कहा फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी, क्या कहा मैंने कि एक ग्लास है, अगर आपकी कैपेसिटी उस एक ग्लास की है, ठीक है, तो आपको कुछ तो अपने अंदर से रिलीज़ करना पड़ेगा ना, ताकि आप यूनिवर्स जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या यूनिवर्स आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं, या जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो आप रिसीव कर सको। लेकिन अगर आपके अंदर उतना स्पेस है ही नहीं कि आप उन चीज़ों को रिसीव कर सको, तो आप उन्हें रिसीव नहीं कर पाओगे क्लियर, आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर से कुछ रिलीज़ करना आपके लिए भी ज़रूरी है। तो 10-10 पोर्टल पर पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो, जो भी पुरानी गिले शिकवे हैं अपने पार्टनर से, जो भी पुरानी कंप्लेंट्स हैं आपको अपने पार्टनर से, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, ठीक है, ताकि आप ब्लेसिंग्स, लव, इन सब चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, हैप्पीनेस को, इन पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सको। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर से स्पेस ना, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि आपको अपने अंदर से थोड़ी सी स्पेस खाली करनी पड़ेगी, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर भर सको। आपके अंदर अभी तक नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी, लेकिन आपको उन पॉजिटिव चीज़ों को भरने के लिए अपने अंदर से स्पेस को खाली करना पड़ेगा। नेगेटिव अब कैसे खाली करोगे अपने अंदर से, पहले तो अपने लिए पॉजिटिव टॉक करो। आप लोग क्या करते हो, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हो, यार मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, नहीं मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे साथ उसने वो कर दिया, नहीं, आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी ही नहीं, सेल्फ लव करना है। उससे आपके अंदर की स्पेस खाली होगी कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको जितने भी गिले शिकवे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, ये 10-10 पोर्टल उनको रिलीज़ कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। आप धीरे धीरे देखोगे कि वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे 10-10 पोर्टल आगे बढ़ेगा ना, वक्त के साथ साथ आप अपने आप को अंदर से बहुत हल्का फील करने लग जाओगे। स्पेस जब खाली होगी ना आपके अंदर से, नेगेटिविटी हटेगी, नेगेटिविटी रिलीज होगी, तो आप अपने आप को अंदर से बहुत खाली खाली महसूस करने लग जाओगे। खाली महसूस करने का मतलब बहुत हल्का महसूस करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि आप रिलीज़ करोगे, आप नेगेटिविटी को इस 10-10 पोर्टल में रिलीज़ करते हुए नजर आएंगे। ओके, और अपने काम पर, अपनी जॉब पर देखो कितना ज़्यादा फोकस करते हुए आप नज़र आ रहे हो। शायद ये 10-10 पोर्टल आपके लिए कुछ प्रमोशंस लेकर आएगा, हाइक लेकर आएगा, कोई ब्लेसिंग्स, कोई हैप्पीनेस भी लेकर आएगा। तो ये 10-10 पोर्टल आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है। एम्परर की एनर्जी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेकर आ रहा है, तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको खुद डेवलप रखनी है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर पेज ऑफ वैंड। अब ये 10-10 पोर्टल क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो तो 10-10 पोर्टल एम्परर, यानी आपके जो पार्टनर हैं उनकी ईगो को भी तोड़ रहा है, उनकी ईगो टूट रही है, ख़त्म हो रही है आपके पार्टनर की ईगो। इस पर्सन में ना मे बी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। कई बार होता है ना, कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, कुछ लोग ना ऐसा सोचते हैं यार कि मैं अगर उसे अप्रोच करूँगा या मैं आगे जाकर उससे बात करूँगा ना, तो शायद उससे मेरी वीकनेस दिखेगी, ऐसा दिखेगा कि मैं वीक पड़ गया हूँ, मैं नहीं रह सकता। अब क्या है ना कि कभी उन्होंने तो आपका साथ दिया नहीं, और आज जब उन्हें आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार जब मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, तो मैं कैसे जाकर उसे कहूँ कि भाई तुम मेरा साथ दो। अब मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ। देखो क्या चीज़ है ना, कि जब रिलेशनशिप में आप दोनों थे, एफर्ट सिर्फ आप डालते थे, है ना, आप उनकी खुशियों के बारे में सोचते थे, उनकी मदद करते थे, और आज में भी आपके पार्टनर किसी तरीके की प्रॉब्लम में भी है। हो सकता है कोई हेल्थ इशू है, हो सकता है कोई फाइनेंसेस या करियर को लेकर इश्यूज़ है, और इस समय कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जानते हैं कि उनका कर्मा ही है जो उन्हें रिसीव हो रहा है ना। ये 10-10 पोर्टल में वो समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई ये मेरा कर्मा ही है, मैंने कल को जब गलत करा है तो मुझे गलत ही मिलेगा, जब उन्होंने गलत करा है तो उन्हें गलत ही मिलेगा।
तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि उनका कर्मा है। अब ऐसे में उन्होंने कभी तो आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आज जब वो खुद मुसीबत में है तो वो खुद आपसे आकर तो नहीं कह सकते ना कि भाई तुम मेरी मदद करो, भाई तुम मेरा साथ दो, तुम मुझे सपोर्ट करो, या मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि कभी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो वो किस मुंह से आकर आपको कहेंगे कि भाई तुम मेरा साथ दो, कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करो, किस मुंह से आकर आपको ये सब चीज़ें कहेंगे। इज़न्ट इट? तो ये चीज़ मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज में देख रही हूँ, जहाँ वो उनकी ईगो भी टूट रही है, उनकी ईगो को एक 10 पोर्टल तोड़ रहा है। हो सकता है ये इस समय पेन में है, तकलीफ में है किसी तरीके की आपके पार्टनर, लेकिन ये पेन, ये तकलीफ भी उनका एक लेसन है जो उनको मिल रहा है। ओके तो और जब तक वो अपने लेसन को नहीं सीख लेते हैं ना पूरे तरीके से, ये पेन एंड तकलीफ उनके जीवन से जाएगी नहीं, ये तब तक रहेगी उनके जीवन में जब तक वो अपना सबक नहीं सीख लेते हैं, जब तक उन्हें अपना लेसन नहीं मिल जाता है। एस ऑफ कप को यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनका आज बहुत मन करेगा कि मैं आपको कॉल, ये आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, आपको बहुत मिस करेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि जब रिश्ता उनके कंट्रोल में था, मतलब एक समय था जब रिश्ता उनके हाथ में था, उनके कंट्रोल में था, वो जैसे चाह रहे थे वो इस रिश्ते को चला रहे थे। उनका मन करता था वो आपसे बात करते थे, उनका मन नहीं होता था वो आपसे बात नहीं करते थे। तो एक समय था जब वो रिश्ते को चला रहे थे, राइट। लेकिन अब ये रिश्ता जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, अब चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, तो उन्हें लग रहा है कि अब ऐसे में वो आपको कैसे कॉल करें, मैसेज करें, ऐसे में भी वो आपसे कैसे बात करें। तो ये क्या करते हैं ना, ये अपने एक्शंस को ये सोच कर डीले करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ अगर इनका कॉल मैसेज बाय चांस आज नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ये डीले कर रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को पोस्टपोन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, क्यों डीले कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर इतनी शर्मिंदगी है कह लीजिए, कि क्योंकि ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इनके चेहरे को देखो तो गौर से आपको दिखेगा कि कैसे उनका सर झुका पड़ा है ना, सर झुका हुआ है इनका। आप गौर से देखो इस कार्ड को, आपको दिखेगा। तो इनके अंदर इतनी शर्मिंदगी है, वो नहीं जानते कि वो आपको कैसे फेस करेंगे, आपसे कैसे क्या कहें, आपसे बहुत शर्मिंदा है वो अपने किए पर। आपने इतना प्यार, इतनी केयर दे दी है ना इस पर्सन को, इतना कुछ कर दिया आपने इस पर्सन के लिए। होता है ना जब हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं ना, और वो हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है ना, वो इंसान अपने आप शर्मिंदा हो जाता है, शर्मिंदगी आ जाती है उस इंसान के अंदर, पछतावा आ जाता है कि यार इसने कितना कुछ करा मेरे लिए और मैंने देखो क्या करा इसके साथ। तो अपनी गलतियों का एहसास ये 10 पोर्टल उन्हें करवा रहा है, जहाँ पर वो एहसास कर रहे हैं कि भाई मैं गलत था, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, मेरी वजह से उसे तकलीफ़ हुई होगी, मेरी वजह से उसे पेन हुआ होगा। ये चीज़ आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये यही डिफाइन कर रही है कि आपके पार्टनर को समझ में आ रही है चीज़ें, कि भाई मुझसे गलती हुई है और मुझे चीज़ों को सही करना होगा, उससे बात करके, उससे माफ़ी मांगकर, उससे सॉरी बोलकर, क्योंकि वो पछता रहे हैं अंदर से। क्या इनके एक्शन जेन्युइन होंगे, क्या ये सीरियस और सही इंटेंशन के साथ आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पास? चैंपियन, स्टार, यस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एंजल की एनर्जी निकल कर है, दिस इज़ एन एंजल, ठीक है। तो यस, इनकी इंटेंशन काफ़ी प्योर रहने वाली है। ये पर्सन जो है बिल्कुल प्योर और ट्रू इंटेंशन के साथ आएंगे, अपना लव आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, इस पर्सन ने ना कभी मे भी अपने इमोशंस, अपना लव ज़्यादा खुलकर कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करा। क्यों नहीं करा इन्होंने अपना लव, अपने इमोशंस एक्सप्रेस? क्योंकि हमेशा आपके पार्टनर को ना ट्रस्ट इशूज़ रहते थे आपके ऊपर। यस, आप हैरान हो जाओगे यार इस पर्सन को मुझ पर ट्रस्ट इशूज़, बट नहीं रहते थे इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़, शायद उन्होंने कभी दिखाया ना हो आपको। हो सकता है ट्रस्ट इशूज़ किस वजह से थे, ये ट्रस्ट इशूज़ थे इनके पास रिलेशनशिप कुछ ऐसा था, कोई रिलेशनशिप में फेलियर उन्होंने फेस करा, या किसी चीज़ को लेकर कुछ कोई एक थॉट, एक बिलीव बन जाता है ना कि भाई ये मुझे धोखा दे सकती है या धोखा दे सकता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस पर्सन को हमेशा ट्रस्ट इशूज़ रहे। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लो, आप इन्हें हल्के में लो, नहीं, इन्होंने आपको हमेशा हल्के में लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे कि आप इन्हें हल्के में लो। ये चाहते थे आप हमेशा इनकी वैल्यू करो। इन्होंने हमेशा अपने आप को ना, इसलिए आपको मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाया, ऊपर दिखाया। तो ये चीज़ करी है आपके पार्टनर ने, तो इस वजह से भी हमेशा ना अपने इमोशंस को आपसे छुपाते आए हैं। अगर इनके दिल में आपको लेकर 100% लव होता था ना, तो ये आपको सिर्फ 5%, 10% इतना प्यार दिखाते थे बस,
कि भाई जितना इस रिश्ते को चलाने के लिए ज़रूरी था, जितने में आप ये समझ जाओ कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, बस उतना प्यार दिखाते थे। बाकी प्यार इन्होंने हमेशा अपने दिल में जैसे दबा कर छुपा कर रखा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वही प्यार जाग रहा है इनके अंदर। इन्हें एहसास हो रहा है कि यार मेरे दिल में तो कितना प्यार है, मैं उसे नहीं भूल सकता या मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तो इन्हें इस चीज़ का एहसास भी बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये पर्सन फिर से रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। शायद अगर आप इनके साथ ये करते ना तो ये कभी आपको माफ़ नहीं करते, ये भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। जैसा इनका नेचर है ना, अगर आपने ये गलती जो इन्होंने आपके साथ करी, अगर आपने ये गलती इनके साथ करी होती ना, ये जानते हैं कि ये कभी आपको माफ़ नहीं कर पाते। तो उन्हें पता है कि यार आपके लिए भी इन्हें माफ़ करना आसान नहीं होगा। तो समझ रहे हैं वो इस चीज़ को। ये मत सोचो कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं, वो हो सकता है जान के अनजान फिलहाल बन रहे हों आपके पार्टनर, भाई बहुत स्मार्ट हैं वो ठीक है। तो हो सकता है जान के अनजान बन रहे हों, पर पता इन्हें सब कुछ है। ओके, टू ऑफ वैंड को यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ऑफर के साथ अप्रोच करेंगे, क्योंकि इन्हें आपको इम्प्रेस करना है। अब आपका ट्रस्ट जीतना है, आप इनका ट्रस्ट जीत चुके हो। पता है, अगर इन्हें किसी एंगल से ये लगता था ना कि भाई आप जो हो इन्हें धोखा दे सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, या अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी तो आप किसी और के हो जाओगे, किसी और के साथ कनेक्शन बना लोगे, तो अब इनके वो डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं। क्योंकि मे बी इतना समय हो गया आपके शायद ब्रेकअप को या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया हो। तो आप जो हो ना, मतलब एक अननोन स्टेज में एक जो लॉयलिटी टेस्ट होता है ना, वो आप पार कर चुके हो। तो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये आप पर ट्रस्ट करने लग गए हैं, पहले से ज़्यादा ट्रस्ट, पहले से ज़्यादा भरोसा ये आप पर करने लग गए हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जीज में है टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, द मून, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज फोर ऑफ कप्स। ओके, चलो पता है, ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना फ्यूचर में, ठीक है, जब ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, पॉसिबल चांसेस है बहुत जल्दी इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो। लेकिन जब भी ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं, ये बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ आपको अप्रोच करेंगे। यानी इनके अंदर एक 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 ग्रैटिट्यूड होगा इस चीज़ को लेकर कि कभी आप इनके जीवन का एक हिस्सा रहे हो। क्योंकि इन्हें एहसास हो जाएगा कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है, आपने कितना कुछ करा है उनके लिए। और इस चीज़ का एहसास जब आपके पार्टनर को हो जाएगा ना, उनके अंदर अपने आप इतना ग्रैटिट्यूड आपको लेकर भर जाएगा ना, कि अगर कोई कंप्लेंट्स हैं भी, कोई गिले शिकवे हैं भी, तो वो उस चीज़ को कवर अप कर देंगे, ठीक है। वो गिले शिकवों को, उन कंप्लेंट्स को भुला देंगे। आपने अगर कुछ गलत करा है, कभी किसी चीज़ का उन्हें बुरा लगा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुआ ही है, बट अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ भी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ जैसे ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। और आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन तो है ही। सोलमेट कनेक्शन यानी आप दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। सोल ग्रोथ के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो और आप उन्हें कुछ लेसन सिखा रहे हो, शायद वो आपको कुछ लेसन सिखा रहे हैं। तो दिस इज शोइंग कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा भी कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये 10-10 पोर्टल क्या कर रहा है, उस कर्मा को भी कंप्लीट कर रहा है। अगर कोई कार्मिक कंप्लीशन बाकी रह गया था तो वो भी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, जब आप दोनों अपने लेसन सीख जाओगे। देखो, अगर ये पर्सन आपसे अलग हुए ना, ठीक है, आपको गोस्ट कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, या बार बार ऑन एंड ऑफ भी करते आए हैं, तो अब ये सब कुछ ये नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक सिक्योर, एक स्टेबल कनेक्शन वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, अगर कोई व्यक्ति आपको गोस्ट करता है या कोई पर्सन आपके जीवन से जाता है ना, ठीक है, तो सिर्फ उसे ही लेसन नहीं मिलता, बल्कि
रियलिटी ये होती है कि आपको भी लेसन मिलता है, यूनिवर्स आपको भी सिखा रहे होते हैं कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपकी अपनी एक वर्थ है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है जिसे आप भूल चुके होते हो, ठीक है। और वो आपको याद दिलाने के लिए ना यूनिवर्स कई बार आपको सेपरेट कर देता है, या कई बार आपको पेशेंस सिखाने के लिए आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या लेसन आपको मिल रहा है इस कनेक्शन से ना, उसे ज़रूर समझने की कोशिश करना कि आपको क्या लेसन मिला है इस कनेक्शन से, ठीक है। अगर ये आपसे सेपरेट हुए ना, तो यूनिवर्स ने आपको क्या सिखाने की कोशिश करी है, और वो आप कैसे पता करोगे? आपके अंदर जो भी बदलाव आए हैं, ठीक है, या तो आप प्रैक्टिकल बन गए हो, तो इसका मतलब कि आप पहले ओवरली इमोशनल थे और यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहता था, यही लेसन वो आपको देना चाहते थे। तो जो भी लेसन यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, अगर आप उस लेसन को सही तरीके से सीख गए हो ना, तो यस, फिर आपने अपने जो वो कार्मिक कंप्लीशन है ना, उसको, उस पॉइंट को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ये करता है, तो सिर्फ उसे ही लेसन नहीं मिलता, बल्कि आपको भी लेसन मिलता है। तो इनकी वजह से सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ उन्हें ही लेसन मिला है, आपको भी लेसन मिला है। तो अपने लेसन को आपने भूलना नहीं है। ये मत सोचो कि भाई हम अपने लेसन को भूल जाते हैं, ठीक है। ये पर्सन आएगा, फिर से अगर आप इनके लिए ओवरली इमोशनल हो गए, तो ये फिर से आपको छोड़कर चले जाएंगे, या फिर से आप इनको लेकर इम्पेशेंट हो गए, पेशेंस सीखना था आपने, इम्पेशेंट हो गए, आप इम्पल्सिव हो गए, तो फिर यूनिवर्स आपको अलग कर देंगे। तो इसलिए अपने लेसन्स को मत भूलो, या फिर से आप अपनी वर्थ को भूल कर इनके ऊपर फिर से डिपेंडेंट हो गए, तो फिर से यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो सीखना है ना, वो आपने सीखना है, और यूनिवर्स इस पर्सन को दोबारा आपके जीवन में लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको टेस्ट भी करेंगे कि आपने कितना सीखा, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने कितना सीखा, आपने अपना लेसन को कितने अच्छे से सीखा, समझा। तो अगर ये पर्सन जब आपके जीवन में वापस आते हैं ना, तो आपने अपना लेसन नहीं भूलना, ठीक है, कि यूनिवर्स ने किस पर्पस से आपको अलग करा था। आपने अपना लेसन नहीं भूलना, उसे आपने याद रखना है। अगर आप उस लेसन को भूल गए, तो फिर से यूनिवर्स आपको अलग करके फिर से उस लेसन को सिखाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स का हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है हर चीज़ के पीछे। अब यहाँ पर हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है, आपके वाउंड्स हील हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं जीवन में, ठीक है। तो ये पर्सन का अप्रोच ज़रूर आएगा, ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। यकीन रखो डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, वो कभी आपको आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं, ना ही कुछ गलत करते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर ज़्यादा ही एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपको रहता है, तो लेट गो करके अपने ध्यान को थोड़ा सा, अपने फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने करियर पर ध्यान दो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स पर ध्यान दो, उन चीज़ों को करो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको। और आज तो स्पेशली जो 10-10 पोर्टल है, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप उस चीज़ को अचीव करोगे अपने जीवन में। तो ऐसे टाइम पर तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आप अपने अंदर सारी पॉजिटिविटी ग्रैब कर सको, है ना। चलो, अब हम मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत सा चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड भी हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। ये मत सोचा करो यार ये पर्सन मुझे याद नहीं करता है, देख लो एनर्जी आई नहीं आई खुद कि हाँ मिस करते हैं वो आपको। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये लोगों से पूछते भी हैं यार मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। आई सेक्शुअली फैंटासाइजेस यू, ये आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं, ओके। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, आप सो स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है। देखो कितना इंटेंसिटी है उनके लव में, इजंट इट। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, ये बहुत जेलस हैं, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना जेलस है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करके आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, आपकी गाइडेंस, आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल मेक मिस्टेक्स बट द बिगेस्ट वन वुड नॉट टू ट्राई। यू हैव नथिंग टू लूज, दिस थिंग यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट गो फॉर इट, बेटर एंड मूव्स देन व्हाट इफ, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। देखो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक इंसान की क्या होती है कि वो कोशिश करना बंद कर देता है ना। जब हम छोड़ देते हैं भगवान के सहारे, यार चल हो जाएगा, है ना, और कोशिश करना ही बंद कर देते हैं कि यार
कैसे होगा? हो सकता है किस्मत में लिखा है कि जब आप कोशिश करोगे तब आपको मिलेगा, isn't it? तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है? तो एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए चीज़ों को सही करने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, ठीक है? एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकलने की और जीवन में आगे बढ़ने की, ठीक है? ताकि आपके दिल में ना कोई रिग्रेट ना रह जाए, ठीक है? और अगर आप कोशिश कर चुके हो, ठीक है, अपनी तरफ से अगर आप कोशिश कर चुके हो तो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर तो चीज़ें डेस्टिनी के हाथ में ही होती है, isn't it? तो यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए कि किसी चीज़ को लेकर घबराओ मत, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलो, ये था कुछ आज का मैसेज और आज की एनर्जी। आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।